आज की बेकर से थी, खाना छोड़ दे रहे हो। क्या नाम है तो? गुंजन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार बुलेटिन में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल भावनात्मक है बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां युक्तियुक्तकरण नीति के तहत एक शिक्षिका के तबादले के खिलाफ स्कूल की बच्चियां सिसकती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई। जी हाँ, यह कहानी है डंडी ब्लॉक के ग्राम गुजरा की, जहां प्राथमिक शाला की शिक्षिका ललिता कंवर का तबादला सालेह में कर दिया गया है। इस तबादले से नाराज बच्चियां स्कूल ड्रेस में कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी प्यारी मैडम को वापस लाने की गुहार लगाई। आइए इस खबर को और विस्तार से समझते हैं। दरअसल गुजरा के प्राथमिक शाला में 92 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। केवल एक प्रधान अध्यापक और एक सहायक शिक्षक ही यहाँ पदस्थ हैं। ऐसे में पिछले 2 साल से बच्चों को पढ़ा रही शिक्षिका ललिता कंवर का तबादला युक्तियुक्तकरण की नीति के तहत कर दिया गया। बच्चों को कहना है कि हमन ललिता कंवर मैडम चाहिए, ओकर बिना हमार पढ़ाई नहीं होवे। हमन ललिता कंवर मैडम चाहिए, ओकर बिना हमार पढ़ाई नहीं होए। सही सुना आपने। यह भावनात्मक दृश्य उस समय और गहरा हो गया जब बच्चियां सिसकती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर शिक्षिका का तबादला रद्द करने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम ने भी इस मुद्दे को उठाया और चेतावनी दी कि अगर शिक्षिका को वापस नहीं लाया गया तो अभिभावक आंदोलन करेंगे। यह मामला सिर्फ एक शिक्षिका के तबादले तक सीमित नहीं है, यह उस युक्तियुक्तकरण नीति पर सवाल उठाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले से ही कम संसाधनों वाले स्कूल को और कमजोर कर रही है। जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। बिल्कुल, यह घटना शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत को रेखांकित करती है। बच्चों का अपनी शिक्षिका के प्रति यह लगाव दिखता है कि ललिता कंवर ने न केवल पढ़ाया बल्कि उनके दिलों में जगह भी बनाई। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन बच्चियों की मांग पर ध्यान देगा? क्या ललिता कंवर को वापस गुजरा स्कूल में लाया जाएगा? हमन ललिता कंवर मैडम चाहिए, ओकर बिना हमार पढ़ाई नहीं होए। अभी कौन पढ़ाते तुम? अभी ठाकुर सर हैं। ठाकुर सर बड़े नहीं पढ़ाते? वो पढ़ाते। तो ललिता कंवर मैडम कहाँ चले गए? 4 अमर दूल्हा साल में कर। कहाँ का रहा हो तुम कलेक्टर करा? हमन कंवर मैडम चाहिए कि बोले वाहन। तो फिर खाना वाना नहीं खाते कि तो दाई है कवर नहीं खाते? वो बढ़िया पढ़ाते थे, याद हमारे नहीं भूला। तो भात खा छोड़ दे रहे का? बढ़िया नहीं तो भात वात काबर छोड़ दे रहे, खाना काबर नहीं खाते? रोज का बरस होता ही ना। आज की बेकर से थी, खाना छोड़ दे रहे हो। क्या नाम है तो? गुंजन। देखिए, जो बच्चों की मांग है कि वो जो संबंधित शिक्षक है उस जो जिनका अन्यत्र स्कूलों से वहाँ पर व्यवस्था में थी, अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत वो शिक्षक जो है दूसरे शाला में पदांकित किए जा चुके हैं। तो बच्चों की अगर ऐसी मांग है कि हमको वही शिक्षक चाहिए तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है, मगर हाँ, अगर स्कूल में दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक की कमी है तो शिक्षक उस कमी को जो है शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा किया जाए। अभी जो शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का चला तो वहाँ पे जो ग्राम बोरिद है वहाँ पे जो अटैच टीचर थे, है ना, तो उनको तो अभी युक्तिकरण के द्वारा एक को भेज दिया गया, लेकिन पहले से जो टीचर थे वो बोरिद की हैं, लेकिन उनको भी अटैच के द्वारा दूसरे जगह भेज दिया गया। ये तो गलत है ना। अब वहाँ पे स्थान 3 दिखा रहा है लेकिन 3 टीचर है नहीं है। और ग्राम गुजरा में ऐसा है कि अभी लगभग वहाँ के जो प्राथमिक शाला है उसमें लगभग 52 बच्चे हैं। 52 बच्चे के हिसाब से वहाँ पे 4 टीचर होने चाहिए। 92 है लेकिन वहाँ पे 4 टीचर होनी चाहिए, लेकिन वो 4 टीचर में से 2 को युक्तिकरण द्वारा बाहर भेज दिया गया। और वहाँ का जो स्थान है स्कूल का वो खाली हो गया, टीचर का पद जो है।
लेकिन खाली होने के बावजूद भी वहाँ पे रिक्त नहीं दिखाया जा रहा है। और उस कारण क्या है, बच्चे जो है पढ़ाई से अप्रभावित हो रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे, जैसे कंवर मैडम है, उनको भेज दिए तो कई बच्चे खाना पीना छोड़ दिए हैं। गांव वाले सब परेशान हैं, क्या करे क्या नहीं करे, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं उनका निराकरण हो दोनों का, ताकि जो बच्चे की जो पढ़ाई है वो अप्रभावित ना हो। यह देखना वाकई में महत्वपूर्ण होगा। हम इस खबर पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमें बताएं, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या युक्तिकरण नीति को और बेहतर करने की जरूरत है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। जी हाँ, और हमारी अगली खबर तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।